फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नॉट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओपोइड ड्रग्स एंड नॉन ओपोइड ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होता है ओपोइड ड्रग्स और इसको कब कब यूज करते हैं और इसका क्या एग्जांपल है। और साथ ही साथ नॉन ओपोइड जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है और किस लिए यूज होता है नॉन ओपोइड ड्रग्स का और ओपोइड ड्रग्स का। ये सारी चीज़ों और दोनों के अंदर डिफरेंस इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओपोइड ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इन्हें नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं। जो ओपोइड ड्रग्स होते हैं ना, इनको नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं। ये सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है पर डायरेक्टली एक्ट करके पेन परसेप्शन और पेन रिस्पॉन्स को बदलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो ओपोइड ड्रग्स होते हैं ना, वो सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर डायरेक्ट एक्ट करते हैं और साथ साथ पेन परसेप्शन और पेन रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारी ब्रेन तक जो जाता है उसको बदलते हैं। लाइक हमें हाथ में या पैर में चोट लगी है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पेन रिसेप्टर होंगे या पेन रिस्पॉन्स वाले जो होंगे, जो हमारे पेन को हमारे ब्रेन तक लेके जाएँगे कि हाँ, हमें हाथ में चोट लगी है या पैर में चोट लगी है तो पेन हो रहा है। तो जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, पेन परसेप्शन होते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसको बदल देता है। मतलब वहाँ पे वहाँ का जो पेन है वो हमारे ब्रेन तक जाने ही नहीं देंगे ओपोइड ड्रग्स, ठीक है? तो ऐसे काम करते हैं। अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है, तो देखते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक एनाल्जेसिक वे ड्रग होते हैं जो सीवियर पेन को रिलीव करके और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके पेन की परसेप्शन और रिस्पॉन्स को चेंज करते हैं। इन्हें ओपोइड ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। नार्कोटिक एनाल्जेसिक एक ऐसे ड्रग होते हैं जो सीवियर पेन को रिलीव करते हैं। जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, उसको रिलीव करते हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो काम करने वाले जो रिसेप्टर्स है, लाइक पेन हो गया या परसेप्शन हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, उसको बदल देते हैं। ठीक है, बदल कैसे देते हैं, वो वहाँ तक सिग्नल जाने ही नहीं देते ब्रेन तक। तो उनको नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहा जाता है और उसी को ओपोइड ड्रग्स भी कहा जाता है। ठीक है। वाई कॉल्स नार्कोटिक, नार्कोटिक ही क्यों कहा गया है, तो देखते हैं। नार्कोटिक शब्द ग्रीक वर्ड नार्कोसिस से आया है जिसका मतलब है नंबर्स या स्लीप। ठीक है, नार्कोटिक जो वर्ड है वो कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है नार्कोसिस जिसका मतलब है नंबर्स या स्लीप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर्स या स्लीप है। ये ड्रग स्लीप, सेडेशन और यू यूफोरिया इंड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, स्लीप मतलब नींद लाने में वो करवाते हैं, सेडेशन करवाते हैं और यूफोरिया जो होता है उसको कर सकते हैं। ये मतलब नींद भी ला सकते हैं हमें। तो इनको नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहा जाता है। अब हम ओपोइड ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो ओपोइड ड्रग्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेचुरल ओपोइड्स जो होता है वो मॉर्फिन और कोडीन, ये जो होता है वो नेचुरल ओपोइड होता है। ये जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। देन सेमी सिंथेसिस मतलब आधा बनाया हुआ, तो ये हीरोइन जो होता है वो, और ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोमोर्फोन, ये जो होता है वो सेमी सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक फेथिडीन, मेथाडोन और फिनाथाइन ट्रामाडोल, ये जो ड्रग होते हैं वो सिंथेटिक ड्रग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये ओपोइड ड्रग्स समझ गए होंगे आप। ओपोइड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं वो सीवियर पेन को रिलीव करते हैं और साथ ही साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ओपोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अल्फा, के और गामा को स्टिमुलेट करते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट मतलब बढ़ाते हैं। पेन ट्रांसमिशन को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से सप्रेस करते हैं। समझे, जो पेन ट्रांसमिशन हो रहा है उसको स्पाइनल कॉर्ड, देखो हमारे पैर में चोट लगी है, तो जो पैर में चोट लगी है तो वो हमारे ब्रेन तक जाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड से जो ट्रांसमिशन है, जो सिग्नल्स है, वो उसको निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है ब्रेन तक। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन में जा रहा है सिग्नल्स, उसको सप्रेस कर देगा, मतलब वहां तक जाने नहीं देगा। जो ऑपोइड ड्रग्स अगर ले लिए तो। अब थेराप्यूटिक यूजेस देखते हैं, तो सीवियर एक्यूट क्रोनिक पेन लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कैंसर पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स ये जो ओपोइड ड्रग्स है वो सारी चीज़ों में काम करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो कैंसर का पेन है उसमें रिलीफ करेंगे, उसमें भी काम करेंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है उसमें भी काम करते हैं। कफ सप्रेशन में काम करेंगे, कोडीन जो होता है वो कफ सप्रेशन में काम करता है। डायरिया में लोपेरामाइड जो ड्रग होता है वो काम करता है। और एनेस्थीसिया में
फेंथाइल मोर्फिन प्री एनेस्थेटिक, ये जो ड्रग होता है वो इसमें काम करता है एनेस्थेसिया में, ठीक है। अब देन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, ये हो सकता है, मोस्ट डेंजरस होता है ये। नोजिया वोमिटिंग ऑन कॉन्स्टिपेशन, ये भी हो सकता है साइड इफेक्ट्स के अंदर में। सेडेशन, कंफ्यूजन और यूफोरिया, ये जो होता है ये भी हो सकता है साइड इफेक्ट में। और टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस, ठीक है, टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस भी हो सकता है एडवर्स इफेक्ट के अंदर। विड्रो सिम्टम्स ऑन सडन स्टॉपेज, ठीक है, सिम्टम्स अगर दिखने लग जाए तो फिर आपको स्टॉप कर देना है जो ऑपोइड ड्रग्स होते हैं वो। देन नर्सिंग कंसिडरेशन के अंदर देख लेते हो, रेस्पिरेट रेट, पल्स रेट, बीपी मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें चेक करना है। एडिक्शन ऑफ टॉलरेंस के रिस्क को ध्यान रखना है, ठीक है, एडिक्शन तो नहीं हो रहा है, टॉलरेंस नहीं हो रहा है, इसके रिस्क को ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन के लिए फ्लूइड एंड फाइबर एडवाइस करना है ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फिर आप फाइबर रिच डाइट पेशेंट को दे सकते हैं। कंट्रोल यूज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही देना है, ठीक है। अगर आपको कंट्रोल करना है या फिर जो ओपोइड ड्रग्स है वो डॉक्टर की सलाह लेना है पहले, उसके बाद ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपोइड ड्रग्स, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार और आप देख सकते हैं इस मतलब रिवाइज करके। अब आता है हमारा नॉन ओपोइड ड्रग्स, ठीक है। तो इन्हें नैर्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहते हैं, ठीक है। नैर्कोटिक एनाल्जेसिक आपने ऊपर देख लिया है, नैर्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है, एक सीवियर पेन को रिलीव करता है, साथ ही साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको चेंज करने में हमारी हेल्प करता है, मतलब जहाँ पे सिग्नल ना जाए। ये है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी कहा जाता है। ये क्या कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करता, और साथ ही साथ क्या करता है, ये पेन रिलीफ में मतलब उसको चेंज भी नहीं करता है, ये डायरेक्ट ही पेन खत्म कर देता है। ये पेन के परसेप्शन को नहीं बदलते, बल्कि पेन के कोज को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये पेन के परसेप्शन को नहीं बदलते कि पेन क्यों हो रहा है, ये पेन की जो कोज है जहाँ से मतलब पेन हमें स्टार्ट हो रहा है उसको टारगेट करता है। यूजुअली पेरिफेरल मैकेनिज्म में काम करता है, जो पेरिफेरल सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उस पे ये काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया नॉन ओपोइड्स के अंदर, तो नॉन ओपोइड्स के अंदर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, और नेप्रोक्सेन जो हो गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। देन एसिटामिथोफेन, जैसे पैरासीटामोल भी बोलते हैं, और सिलेक्टिव जो CO X2 इनिबिटर्स जो होते हैं, सेलेको सेलेकोजिब और इथ्रोकोजिब, ये जो दो ड्रग्स होते हैं वो CO X2 को इनिबिट करते हैं, ठीक है। तो नॉन ओपोइड्स जो ड्रग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पेरिफेरल मैकेनिज्म पे काम करते हैं, और जो ओपोइड ड्रग्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो पेन की जो परसेप्शन है और पेन जहाँ से वो हो रहा है उसको चेंज करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। लेकिन जो नॉन ओपोइड ड्रग्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, पेन के कोष को टारगेट करते हैं, उसके बाद वो खत्म कर देते हैं इसको। इसका मैकेनिज्म जो होता है, साइक्लो ऑक्सीजनाइज जो CO X1 और CO X2 जो एंजाइम्स होते हैं, CO X मतलब साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक है, उस जो एंजाइम होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कम होता है, पेन फीवर इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो जो साइक्लो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा हमारा नॉन ओपोइड ड्रग्स, फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होता है उसको कम कर देता है, फिर पेन भी खत्म हो जाता है, फीवर भी खत्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ठीक है, अगर कम से ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लेते हैं नॉन ओपोइड ड्रग्स। हेडेक में, टूथ एक मतलब जो दांत में दर्द होता है उसमें, और मस्कुलो स्केलेटल पेन में। फीवर में एंटीपायरल एक्शन, और जिसमें पैरासीटामोल हम लेते हैं, डोलो भी ले सकते हैं। इन्फ्लामेशन में लाइक अर्थराइटिस, स्पाइन्स और गोट जो डिसीज होती है उसमें हम लेते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव और इंजरी रिलेटेड पेन शॉर्ट टर्म में हम ये नॉन ओपोइड ड्रग्स लेते हैं। साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है इसमें कुछ कुछ, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, और अगर आप पेप्टिक अल्सर भी कब होगा, जब आप एंटासिड ना लोगे इनके साथ। अगर एंटासिड ले रहे हो तो पेप्टिक अल्सर बहुत कम चांसेस से होंगे, अगर आप एंटासिड नहीं ले रहे हो तो आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। GI ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है।
किडनी डैमेज और प्रोलॉन्ग्ड यूज अगर ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ करते हो तो किडनी डैमेज भी हो सकती है। पैरासीटामोल जो होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। ओवरडोज में हेपेटोटॉक्सिसिटी मतलब हमें लीवर जो होता है उसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी, एस्पिरिन एलर्जी, अस्थमा अटैक हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है नॉन ऑपोइड ड्रग्स से। नर्सिंग कंसिडरेशन के अंदर ऑलवेज गिव आफ्टर मील टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, क्या करना है आफ्टर मील मतलब खाने के बाद ही आपको देना है। अवॉइड टू पेप्टिक अल्सर, किडनी डिसीज और लीवर डिसीज। ठीक है, अवॉइड करवाना है पेप्टिक अल्सर से, किडनी डिसीज से और लीवर डिसीज से। पैरासीटामोल मैक्सिमम सेफ डोज 4 ग्राम पर डे अडल्ट। ठीक है, एडल्ट के अंदर 4 ग्राम पर डे आपको मैक्सिमम देना है। मतलब 500 की एक मेडिसिन आती है तो उसको आपको 4 मेडिसिन आप मैक्सिमम 4 मेडिसिन दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और मैक्सिमम आपको 2 से 3 ही मेडिसिन देना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ठीक है, एडिकेट जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन करना है। डिफरेंस देख लेते हैं हम ओपोइड नॉन ओपोइड में। तो सोर्स जो होता है वो ओपियम, एल्कलॉइड्स एंड डेरिवेटिव्स जो होता है वो इसका सोर्स है अपना ओपोइड्स का। नॉन ओपोइड्स का सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और पैरासीटामोल। ठीक है, जो ओपोइड होता है वो एल्कलॉइड और डेरिवेटिव्स होता है। मतलब एल्कलॉइड ऐसा है कि देखो मेन ये होता है ओपोइड्स को हम नेचुरल भी होता है, सेमी सिंथेटिक भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। लेकिन नॉन ओपोइड जो है वो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक होता है, और जो ओपोइड है वो नेचुरल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइट ऑफ एक्शन। जो सीएनएस ओपोइड रिसेप्टर जो ओपोइड ड्रग्स है वो कहाँ काम करेगा, सीएनएस पे काम करता है। और जो नॉन ओपोइड होता है वो पेरिफेरल जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स को वो करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और ये जो ओपोइड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। ओपोइड्स का यूज है सीवियर पेन में, पोस्ट ऑपरेटिव कैंसर और एमआई में। ठीक है, और जो नॉन ओपोइड है वो माइल्ड मॉडरेट पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन इसमें काम करता है। एडिक्शन जो है यस हाई रिस्क होता है एडिक्शन का ओपोइड्स का, और नॉन एडिक्शन है ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का। साइड इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिपेंडेंस हो सकता है। और नॉन ओपोइड्स का गैस्ट्रिक इरिटेशन, रीनल एंड लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिया तो। एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडिन और ट्रामाडोल जो है और ओपोइड्स का है, और नॉन ओपोइड्स का एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस हो गया। आप इसको लिख भी सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगा। देन समरी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ओपोइड्स जो होता है वो सीवियर पेन के लिए होता है, एडिक्शन हो सकता है, सीएनएस एक्टिंग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक है, ओपोइड्स ड्रग क्या होता है आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपका कोई सा भी लेक्चर ले रहा हूँ तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसमें वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओपोइड ड्रग्स क्या होता है, ओपोइड ड्रग्स ऐसा ड्रग्स होता है वो जो सीवियर पेन होता है उसके लिए होता है। साथ ही साथ जो ये एडिक्टिव होता है, मतलब इसका एडिक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ ये सीएनएस पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और नॉन ओपोइड्स जो ड्रग्स होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब कम पेन है, उससे ज़्यादा पेन हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, तो उसके लिए होता है नॉन ओपोइड ड्रग्स। इसमें पैरासीटामोल आ जाता है, आइबुप्रोफेन आ जाता है। ठीक है, ये फीवर के लिए होता है, इन्फ्लामेशन के लिए भी होता है। और ये पेरिफेरल एक्टिंग होता है, मतलब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम उस पे काम करता है, और ये इसका एडिक्शन नहीं होता। ठीक है, इसका एडिक्शन नहीं होता। ओपोइड्स का क्यों एडिक्शन होता है, क्योंकि ओपोइड ड्रग्स खाने से क्या नींद भी आती है, और वो थोड़ा सा हाईली अमाउंट में, मतलब अगर ले लिया तो नींद नींद भी आ जाएगी उससे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ओपोइड और नॉन ओपोइड ड्रग्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।